हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 अकाउंटेंसी का आज पेपर था विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एमसीक्यू सॉल्व करके फिर से आंसर्स लेकर। तो कुछ जो एमसीक्यूज़ है उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि हम लोग बुक में कुछ और पढ़े थे, दिया हुआ कुछ और है, अभी लेटेस्ट जो है आंसर्स कुछ और है, बट मेजॉरिटी जो है वो करेक्ट ही है, वो सिंपल था। पेपर अकॉर्डिंग टू मी वाज ओके, पेपर वाज नॉट वेरी टफ जैसे लास्ट ईयर आ गया था। होप आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आप लोग जो है एक बार अपना आंसर्स एमसीक्यू में मैच कर लीजिए। तो 1 का जो आंसर है वो बी है, 2 का ए पीएल अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, 3 का डी, ठीक है ना, पार्टनर्स इंटरेस्ट के ऊपर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं दैट इज़ एन एक्सपेंस, 4 का ए, 5 का देखो स्टूडेंट लोग यहाँ पे बहुत कोई 6% मार के आया होगा, बट बाबू 5 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कुछ होगा ही नहीं। वो इंटरेस्ट ऑन लोन रहता पार्टनर का, तब वो 6% होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लोन से कंफ्यूज कर गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। नहीं बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नील, ठीक है ना, जीरो, नन ऑफ दीज होगा। तो 5 का डी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं होगा। देखो ये भी जो स्टूडेंट किया कभी ए कभी बी किया, बट आंसर डी ही करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज सी, 7 इज डी, 8 इज 6%, ठीक है ना, यहाँ पे भी होगा 8 का जो है वो भी 6% होगा। 9 इज बी, 10 बी, 11 इज 7, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7, प्राइवेट कंपनी का 2 है बट पब्लिक कंपनी का 7 है, ठीक है। उसके बाद 12 इज डी, वर्किंग कैपिटल होगा इसका आंसर डी। 13 इज ए, 14 इज सी, 15 इज सी एज वेल, ठीक है ना। 16 इज सी, 10%। अब देखिए 17 में यहाँ पे ना बुक के हिसाब से देखिएगा तो कोई ही ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सेपरेट एंटिटी, ये सभी तो सर फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में पढ़े हैं, क्लास 11 में, क्लास 12 में, अकाउंट्स में भी पढ़े हैं, बट बाबू अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सील इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सील। एंड 18 का आंसर है डी। अब आते हैं 19 का आंसर होगा सी, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो है ये एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, बाकी सब नहीं है। 20 का ऑप्शन इज ए, 21 ऑप्शन नंबर बी, 22 इज ऑप्शन नंबर बी, 23 इज ऑप्शन नंबर सी, 24 इज ऑप्शन नंबर सी एज वेल। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आप लोगों को ये हम अपने क्लास में बहुत बार पढ़ाए हैं और बोले भी देखिए ये इसी तरह का क्वेश्चंस आता है। अब आते हैं वो कंप्यूटर वाला पार्ट जो हर स्टूडेंट्स का नहीं है, तो जिसका कंप्यूटर है 25 का ए, 26 का ए, 27 का बी, 28 का सी, 29 का बी एंड 30 का ए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे क्यों, ये सब तो छोटा छोटा है, ये सब ऑलरेडी हम बहुत बार क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा अदर देन दिस देन यू टेल मी, ठीक है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट, ओके। सो होप द पेपर इज़ वेरी गुड। सो टेल मी आप लोग का कितना मार्क्स आया है एमसीक्यू में, मुझे बताइए आप लोग कि हाँ सर हम लोग का एमसीक्यू में इतना करेक्ट हुआ है और इतना रॉन्ग हुआ है। और अगर कोई एमसीक्यू में कोई डाउट है देन डू कमेंट मी और व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम अकाउंट्स का। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, और अगर अच्छा नहीं भी गया तो अब यू डोंट नीड टू थिंक सो मच अबाउट इट, you just prepare and concentrate on the next upcoming exam. So thank you very much once again, and वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।